हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है आपकी मैथमेटिक्स जर्नी में और हम सभी की मैथमेटिक्स जर्नी में। हम भी एक लर्नर ही है मैथमेटिक्स के, तो यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने बेसिक फंडामेंटल जो रियल एनालिसिस का उसको डिस्कस किया है, रियल नंबर सिस्टम के बारे में बात किया है, काउंटेबिलिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, यहाँ पर आप उनको विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए आप स्टडी करें तो आप बहुत बेहतर सीख पाएंगे। और हमारी जो मेहनत है, हम जो काम कर रहे हैं वो सफल होगा, क्योंकि आपकी लर्निंग अगर इम्प्रूव होती है, आप कोई चीज आपको बेहतर बनाती है, तब वही वही हमारा रिवार्ड होता है, टीचर का यही रिवार्ड होता है। तो अभी हम जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात कर रहे थे। हम रियल नंबर सिस्टम पे काम कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि नेबरहुड क्या होता है, कोई भी सेट हमारे पास किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा, और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। और ये दोनों डिफिनीशन हमने देखा था कि पैरेलल चलती है ना। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक एक हमारे पास पॉइंट है, एक हमारे पास नंबर है, दैट इज योर एक्स, और एक सेट है। और इस सेट ए को हम एक्स का नेबरहुड कब कहते हैं, जब वहां पर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, सच दैट दिस ओपन इंटरवल कंटेन्स एक्स, उसके अंदर एक्स मौजूद है, और ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो ए के अंदर कंटेन है। तो उस केस में हम ए को नेबरहुड बोलेंगे इस पॉइंट एक्स का, और इस एक्स को हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। और क्लियरली हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा इंटरवल ए के अंदर आ रहा है और उसके अंदर एक्स मौजूद है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि एक्स इज द मेंबर ऑफ ए। तो ऑब्वियसली कि कोई अगर हमारे पास सेट है और वो सेट नेबरहुड किसका हो सकता है, उसी में से किन्हीं मेंबर, सबके लिए जरूरी नहीं कि वो नेबरहुड बने, बट जिस भी एलिमेंट, जिस भी मेंबर का नेबरहुड बनेगा वो उसी सेट में से ही होगा। ठीक है, और वैसे जो पॉइंट्स होते हैं जिनका वो नेबरहुड होता है, उनको हम इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। तो हमने ये डिफिनीशंस पढ़ी थी कि इंटीरियर पॉइंट, और ये चीजें हमने पढ़ी थी। और ये भी हमने देखा था कि इंटीरियर पॉइंट जो भी होगा, इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, या सेट, इंटीरियर ऑफ द सेट बोलते हैं, या इंटीरियर सेट बोलते हैं। दैट विल बी द सबसेट ऑफ, डेफिनेटली इट विल बी द सबसेट ऑफ इट, बिकॉज वो एलिमेंट्स जो हैं जिसके लिए नेबरहुड होता है, वो उन्हीं में से ही, उसी सेट में से ही एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमने सीखी थी। आज के लेक्चर में हम ओपन सेट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेट को हम ओपन सेट बोलते हैं। तो उससे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए डिफिनीशन नेबरहुड की और इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, और दोनों डिफिनीशंस को आपको अगर नहीं आती है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जो जिसपे जस्ट पहले हमने दो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, उन दोनों को देख डालिए। बहुत बड़े लेक्चर नहीं, 15-15 मिनट्स के लेक्चर हैं। उनसे आपको डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी कि नेबरहुड हम किस सेट को बोलते हैं किसी पॉइंट का, और हम इंटीरियर पॉइंट क्या बोलते हैं। ठीक है, दोनों परस्पर होते हैं। नेबरहुड जो पॉइंट होता है उसको इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर बोलते हैं, और उसको हम नेबरहुड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनीशन। आज हम ओपन सेट की बात करते हैं कि ओपन सेट हमारे पास क्या होता है। तो ओरली अगर समझ लें, तो अगर कोई सेट है, उस सेट के सारे मेंबर इंटीरियर पॉइंट्स हो जाए, या यू कैन से कि हमारे पास हर एक मेंबर के लिए वो जो सेट है उसका नेबरहुड हो जाए, तो उस केस में उस सेट को हम ओपन सेट कहते हैं। दैट सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। ओके, तो लेट अस डिफाइन हियर। Let us define the open set. Okay, so let A, let A is the subset of R. Okay, then A is said to be, is said to be an open set, that if A is a neighborhood, neighborhood of each of its points,
है ना, जितनी जो भी पॉइंट्स हैं सबके लिए वो नेबरहुड है, या फिर कह सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट। अगर दोनों डेफिनेशन आपको आती है तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि ओपन सेट किसे बोलते हैं, है ना, कि हर एक पॉइंट के लिए वो ए सेट नेबर हो जाए, या कह सकते हो हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जो टोटली कंटेन है किसके अंदर, ए के अंदर। तो उस केस में हम कहेंगे दैट इज द ओपन सेट। तो यू कैन जस्ट आल्सो से कि फॉर एवरी पॉइंट ए in capital A, there exists epsilon positive such that this A minus epsilon and A plus epsilon is totally contained in A, है ना। तो दिस इज द definition for the open set क्लियरली। तो ओपन सेट का मतलब कि वो सेट ओपन सेट कहलाएगा जो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड, ये यू कैन से कि सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट, उस सेट के सारे पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो वो हमारा सेट कैसा कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। ओके, तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है, नेबरहुड की डेफिनेशन पता है, तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि कौन सा सेट हमारे पास ओपन है, कौन सा सेट नहीं है। अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है उस सेट के अंदर, तो वो सेट ओपन सेट नहीं। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। आप कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं जो ओपन सेट्स को बताते हैं या फिर उनके ऊपर बेस्ड हैं, तो उन रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। आई होप कि आपको ओपन सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हर एक पॉइंट है ना जो है उसका इंटीरियर पॉइंट, या हर एक पॉइंट के लिए वो सेट कैसा हो, उस सेट के हर एक पॉइंट के लिए वो क्या हो, नेबरहुड हो। ठीक है, तो you can see clearly definition again, then read out it। कोई भी सबसेट है आर का, A is said to be an open set if A is a neighborhood of each of its points, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट। ओके, आइए कुछ रिजल्ट्स देखते हैं इसके ऊपर और हम आसानी से समझ पाएंगे। एक चीज पता है, यू नो दैट कि जो इम्प्टी सेट होता है, इम्प्टी सेट का जो इंटीरियर होता है वो अगेन इम्प्टी सेट आता है, और जो सेट ऑफ रियल नंबर का इंटीरियर होता है वो अगेन इंटीरियर सेट या इंटीरियर कह सकते हो, तो सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो इस केस में ये दोनों के दोनों सेट फाई एंड सेट ऑफ रियल नंबर ही अगेन विल बी अ ओपन सेट। यू कैन जस्ट राइट हियर फाई एंड आर or always open। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा ओपन होंगे। तो दीज आर ओपन सेट्स, मतलब एम्प्टी सेट एंड आर आर आल्सो ओपन सेट। अब हम बात करते हैं दूसरे रिजल्ट की। हमने देखा था कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ऑफ नेबरहुड्स अगेन नेबरहुड। तो इसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि ओपन सिमिलरली नेबरहुड पे अगर कोई हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो अगेन यू कैन से, बिकॉज यहाँ पर जो ओपन सेट है वो नेबरहुड ही तो है पॉइंट्स का, है ना, वो पॉइंट्स का नेबरहुड ही तो है, बट यहाँ पर एवरी पॉइंट्स की बात कर रही है। तो इसलिए अगर जो रिजल्ट नेबरहुड्स के ऊपर होल्ड कर रहा है वो ओपन सेट को लेकर भी होल्ड करेगा। तो यू कैन से हियर कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, इसको अगर प्रूव करना है तो यू कैन आल्सो प्रूव इट, सेट इज प्रूव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने भी हम ओपन सेट्स अगर ले रहे हैं उनका यूनियन ले रहे हैं, तो जो भी नया सेट बनेगा दैट डेफिनेटली विल बी अ ओपन सेट। इसका मतलब उसके हर एक मेंबर के लिए वो नेबरहुड हो जाएगा, है ना, दैट इज द डेफिनेशन। ओके, नंबर थर्ड। अच्छा, इंटरसेक्शन के अंदर आर्बिट्रेरी वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं और
नेबरहुड्स की बात कर रहा था हमने कि अगर नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वी गेट फाइनाइट, है ना, सेट। और उसमें हमने देखा था कि वो हमारे पास जो है नेबरहुड नहीं रह जाता उस पॉइंट का। तो इसी तरीके से हम ओपन सेट की भी बात करेंगे तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उसमें हमें रिस्ट्रिक्ट होना है फाइनाइट के ऊपर, है ना। आर्बिट्रेरी अगर होगा तो हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस राइट हियर फाइनाइट इंटरसेक्शन, finite intersection, finite intersection of open sets is open. Finite intersection of open sets is open. Okay. Arbitrary union, है ना, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आपका जरूरी नहीं कि वो ओपन रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, arbitrary intersection of open sets need not be an open set, है ना। तो arbitrary intersection of open set need not be an open set. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने देखा था कि -1/n एंड 1/n ये जो है ओपन इंटरवल्स बनेंगे। और ओपन इंटरवल्स हमारे पास ओपन सेट होंगे क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे वो इंटीरियर पॉइंट होगा या उस पॉइंट के लिए ये नेबरहुड रहेगा। तो इस तरीके कोई भी अगर हम इंटरवल बनाते हैं जिसमें n कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। तो दीज आर इज एन ओपन सेट। बट इनका जब इंटरसेक्शन लेते हैं सिंगलटन जीरो बचता है, ठीक है। ओपन सेट फॉर फॉर एवरी एन, एन कुछ भी ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके। बट अगर हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, अगर यहाँ पर हम इंटरसेक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, एन इज टू 1 to infinity आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो यू क्लियरली से कि हमारे पास जो इंटरवल बन रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, है ना। वी हैव फ्रॉम हेयर दिस इज -1, दिस इज -1 और दिस इज यहाँ पर कहीं जीरो रहा होगा और ये 1 है। तो इससे कम होते जा रहे हैं 1/2, फिर इससे 1/3, इस तरीके से ये जीरो की तरह अप्रोच कर रहे हैं और अप टू इन्फिनिटी हम जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इट विल बी गेट जीरो बिकॉज जीरो विल बी द कॉमन इन ऑल द इंटरवल्स। ओके। अब ये जीरो जो है वो हमारे पास ओपन नहीं है, दिस इज नॉट अ ओपन सेट बिकॉज जीरो जो है वो इंटीरियर पॉइंट इस सिंगलेटन जीरो का नहीं, है ना। इसके लिए कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल नहीं एग्जिस्ट करेगा जो इसको में कंटेन्ड हो, ठीक है। तो इज नॉट एन ओपन सेट। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास ओपन सेट्स हैं तो उनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जरूरी नहीं ओपन है, बट उनका आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन है ना। फाइनाइट इंटरसेक्शन हमारा ओपन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है रिजल्ट्स को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट जो कि सम के ऊपर है। अगर दो सेट्स का सम लेते हैं ओपन सेट्स का तो देखते हैं कि क्या है। इफ इफ ए एंड बी, if A and B are two open sets, then A plus B, you know that A plus B कैसे डिफाइंड होता है, that is equals to A plus B such that A is from A and B is from B। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं। is also an open set, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो ओपन सेट्स है तो उनका जो सम डिफाइंड होता है ए प्लस बी वो भी एक ओपन सेट बनेगा, दैट विल बी अगेन एन ओपन सेट। ओके। तो वी कैन सी द प्रूफ आल्सो। अगर इस प्रूफ को हमें देखना है तो हमने क्या किया, लेट ए
and B. Let A and B are two open subsets of, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू ओपन सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, ए और बी तो हमने ओपन सबसेट ले लिया आर के। अब हमको देखना है कि ए प्लस बी जो डिफाइंड है वो तुम्हारे पास ओपन सेट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या दिखाना होगा कि हर एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट क्यों ना हो, वो उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, या उस आर्बिट्री पॉइंट के लिए ए प्लस बी क्या हो जा रहा है, एक नेबरहुड बन जा रहा है, दैट इज योर नेबरहुड ऑफ दैट ए प्लस बी ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट अब ए प्लस बी टाइप। ओके, तो हमने एक पॉइंट लिया, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, तो लेट ए प्लस बी, ऑब्वियसली ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए प्लस। अब एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि यू डोंट नो दैट जो ए और प्लस बी में जो ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है, बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग करता है। तो दिस यू कैन से दिस ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड दिस बी विल बी फ्रॉम कैपिटल बी। अच्छा, ए तुम्हारे पास ओपन सेट है, ए अगर ओपन सेट है तो उसका मतलब है ए अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या है, नेबरहुड है, या कह सकते हो हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर इंटीरियर पॉइंट है तो एक एप्सिलॉन मिलेगा, एप्सिलॉन को लेकर एक इंटरवल मिलेगा, वो इंटरवल टोटली कंटेन होगा किसके अंदर, ए के अंदर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10, वी कैन से 10 देयर एग्जिस्ट, 10 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव such that such that this is A belongs to A minus epsilon and A plus epsilon। ठीक, is the subset of, this is the subset of, clearly। तो यहाँ पर जो हमारे पास epsilon हमको एग्जिस्ट करेगा, क्यों क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए इज ओपन सेट इज गिवन, ए इज अ ओपन सेट, उसके लिए हमको ए माइनस एप्सिलॉन भी मिल जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा हम देखना चाहें, अगर ये इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है कि अगर हम इसमें ए और ए में बी ऐड कर दें तो दिस विल बी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन, और ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगा। और ये जो जो इंटरवल बनेगा दैट विल बी टोटली कंटेन्ड इन ए प्लस, ठीक, क्योंकि जो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस प्लस एप्सिलॉन ए के अंदर था, तो ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन विल बी कंटेन्ड इन ए प्लस बी। अगर इस चीज को देखना है आपको, तो you can see from here, if you in the number line, if you draw some figure like this is your r, okay, और यहाँ पर तुम्हारे पास कहीं ए था, दिस है ए, is the point of A, तो डेफिनेटली वी फॉर्म ए इंटरवल लाइक दिस, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन, और ये जो होल इंटरवल बना, दिस ओपन इंटरवल इज टोटली कंटेन्ड इन ए। इसका मतलब ए कुछ भी है वो, ये तो सारा सारा है ही है, साथ में कुछ पॉइंट्स हो सकता है बाहर की हों, कुछ आउटसाइडर पॉइंट्स हों, और क्योंकि ये ओपन इंटरवल ओपन सेट है, ओपन सेट है इसका मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पर जो है उसके लिए इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब इसको हमें देखना है कि ए प्लस बी इसके अंदर आएगा कि नहीं। तो अगर हम ए प्लस बी लेते हैं, अगर ए हमारे पास कोई नंबर है उसमें अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, तो ये इंटरवल यहाँ से शुरू हो जाएगा, ए प्लस बी, इफ दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लस बी, है ना। और ये ए प्लस बी कहीं यहाँ आ जाएगा, मान लो बी हमने ऐड किया, कुछ भी रहा होगा, तो उसमें ये भी इंटरवल भी बढ़ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन, कुछ इस तरीके से इधर हमारे पास कहीं यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर ए प्लस बी तो आ ही जाएगा। दूसरा, हमने ए के अंदर हम बी ऐड किया जब, तो हमारे पास जो सेट था वो भी बढ़ गया, है ना, ए प्लस बी भी बढ़ गया। तो दिस होल इंटरवल विल बी आल्सो कंटेन्ड इन ए प्लस, ये चीज आपको समझना है यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर, और क्लियरली हम सी कर पाओगे, और ये होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास
हमने ए प्लस बी इस इंटरवल के अंदर कंटेन्ड है, और ये इंटरवल, ये ओपन इंटरवल ए प्लस बी के अंदर कंटेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए प्लस बी, या ए प्लस बी के लिए हमारे पास कैपिटल ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास नेबरहुड। ओके, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम कह पाएंगे, देन वी कैन से then we can say then this a plus b is neighborhood of a plus b, but this a plus b is arbitrary, is an arbitrary point, मतलब कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं उसका, और उसके लिए वो नेबरहुड बना जा रहा है ना। द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए प्लस, ठीक है। सो दस वी कैन से thus this a plus b is neighborhood each of its point, हर एक पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड। तो इस केस में हमारे पास a प्लस बी क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हेंस यू कैन से हेंस दिस a प्लस बी इज एन ओपन सेट। गॉट इट। जो समझने की चीज थी यही कि ये a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन, a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन विल बी इन a प्लस बी, वो भी a प्लस बी के अंदर बिलोंग करे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए और बी ओपन सेट्स हैं, तो ये इंप्लाई करते हैं ए प्लस बी विल बी ओपन। अच्छा, हमने एक चीज देखी, जब हम प्रूव कर रहे थे ए प्लस बी को ओपन, तो अगर हमने ए को ले लिया कि ए इज ओपन, अब बी कुछ भी हो, बी एनी आर्बिट्रेरी सेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, ओपन हो सकता है या फिर नहीं भी ओपन हो सकता है। प्रूफ के अंदर हमने ए प्लस बी को ओपन दिखा दिया, जिसमें बी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, बी ओपन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी नहीं है दोनों हमारे ओपन है। अगर एक ओपन हो जाता है तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ए प्लस बी भी क्या होगा, ओपन होगा। तो हम अगर इसको और अच्छा रिजल्ट बनाना चाहें तो वी कैन से इफ ए एंड बी, सिमिलरली जो हमने अब प्रूव किया है वो वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स subsets of R, two subsets of R, and one of A और B, ए और बी में से कोई भी ओपन इज ओपन, एक भी अगर ओपन है देन ए प्लस बी इज ऑल्सो, है ना। तो हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास उनमें से एक भी ओपन है, अगर दो सेट्स है उनमें से एक सेट ओपन है और ए प्लस बी आपको डिफाइन करते हो, तो ए प्लस बी क्या होगा, ओपन सेट होगा। ओके, अच्छा, अगर दोनों ओपन नहीं तो ए प्लस बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते ए और बी हमारे पास दोनों नॉन ओपन है, मतलब दोनों ओपन नहीं है, तो उनका जो सम होगा वो भी ओपन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो एक रिमार्क लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि अगर एक एटलीस्ट वन इज ओपन देन ए प्लस बी विल बी ओपन, दोनों ओपन है तो कोई बात कोई बात ही नहीं, तो हमारे पास ओपन होंगे, ए प्लस बी ओपन होगा। एक भी ओपन हो जाता है तब भी ओपन होगा, अगर दोनों ओपन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो यू कैन जस्ट राइट रिजल्ट हियर, इफ ए एंड बी if A and B are not open, then A plus B
मी और मी नॉट भी ओपन है ना, ओपन हो भी सकते हैं। क्लियरली ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट, यू नो दैट कि जो इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन होता है उसको हम इंटीरियर सेट बोलते हैं या इंटीरियर ऑफ द सेट बोलते हैं। ठीक है, उसको ए नॉट से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है, दिस इज ए नॉट, दिस इज मीनिंग ऑफ ए इंटीरियर। ठीक, अब यू नो दैट कि ए इंटीरियर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो वो एक सेट बना रहे हैं, ए इंटीरियर इज आल्सो अ सेट। और ए इंटीरियर अपने सारे पॉइंट्स के लिए क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो इसका मतलब ए इंटीरियर इज अ ओपन सेट, यू कैन से ए इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज ओपन, एक ओपन सेट। ठीक है, इंटीरियर सेट इज अ वेट अगेन अ ओपन सेट। दूसरी बात ये, क्योंकि ये ओपन सेट है और अगर ए हमारा ओपन नहीं, अगर ये ओपन होगा तो इसका मतलब हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब जो इंटीरियर पॉइंट का, वैसे तो इंटीरियर पॉइंट सबसेट होता है का, बट अगर ये ओपन होगा तो आप क्लियरली कह पाओगे कि इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू ए, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है, तो सारा का सारा जो कलेक्शन आएगा इंटीरियर पॉइंट का पूरा पूरा होल सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू ए इफ ए इज ओपन, इफ ए इज ओपन। अभी लिखेंगे, रिजल्ट को भी लिख देंगे आगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन, तो ये ओपन है। ओके, ओपन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अ, अगर ए इंटीरियर इज द प्रॉपर सबसेट, मान लो हमने कहा ए ओपन सेट नहीं, ए ओपन सेट नहीं है तो इसका मतलब ए इंटीरियर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, बट ए इंटीरियर पहला ओपन सेट होगा जो कि उससे बड़ा ओपन सेट नहीं होगा जो कि ए के अंदर कंटेंट। ठीक है, तो ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये भी है हमारे पास कि एक ओपन सेट जो बनेगा, अगर ए मतलब ए अगर ओपन सेट नहीं तो उसके बाद जो ओपन सेट बनेगा जो कि कंटेन्ड है ए के अंदर, या ए के अंदर कोई भी हमारे पास सेट है, वो उसका इंटीरियर सेट ही होगा जो कि लार्जेस्ट वन, उससे छोटे भी हो सकते हैं बट इट विल बी द लार्जेस्ट वन। ओके, तो यू कैन से हियर a interior is a subset of, you know that is the largest, the largest open set, largest open set contained, is contained in a, is contained in a. Okay, ओके, तो ये चीज हमें पता चल गई कि ए इंटीरियर ओपन सेट है, पहली बार। दूसरी बार ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के अंदर जो कंटेन हुआ ओपन सेट होगा वो सबसे बड़ा वाला है, सबसे लार्जेस्ट वन। ओके, ए इज ओपन इफ, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, अभी जो हमने देखा था कि ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू, ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू, है ना, अगर ए इंटीरियर ए के इक्वल है तो वो सेट ओपन है, ओपन होगा तो डेफिनेटली इंटीरियर ए के इक्वल होगा। अच्छा, एक चीज हमने देखी है, अभी हमने देखा कि ए इंटीरियर इज ओपन सेट, ऑलवेज ओपन सेट। तो अगर ये ओपन सेट है तो ए इंटीरियर किसके बराबर होगा, ये भी हमने नाइन्थ वाले रिजल्ट से देखे। तो इंटीरियर का इंटीरियर अगर हम लेते हैं तो ए इंटीरियर ही आएगा, क्योंकि ए इंटीरियर इज ओपन सेट, तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होना चाहिए। ए इंटीरियर का इंटीरियर इज अगेन इक्वल टू ए इंटीरियर। ओके, एक रिजल्ट लिखेंगे दैट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, that is characterization theorem of open set। ये क्या कहती है जरा देखते हैं। ओपन सेट्स के लिए क्या कहती है, a set
A set is open if and only if it can be expressed expressed as the countable union of disjoint open intervals। रियल लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना, हम रियल नंबर्स में ही ओपन सेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ओपन सेट है तो उसको हम काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। काउंटेबल का मतलब है काउंटेबली इनफाइनाइट, डिन्यूमरेबल इंटरवल्स होंगे, इनफाइनाइटली होंगे या फिर फाइनाइट होंगे। ठीक है, तो अगर कोई कोई भी हमारे पास इंटरवल है, कोई भी ओपन इंटरवल है, वो तो ओपन सेट होता है, तो वो एक फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट आ गया हमारे पास। बट अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट टाइप्स है, हमारे पास कोई सेट है, तो उसको हम डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई ओपन सेट है तो यू कैन एक्सप्रेस इट इन द इंटरवल फॉर्म एज ए डिसजॉइंट, है ना। वो जो कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स होगा वो काउंटेबल है। दैट इज द कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ ओपन इंटरवल। ओके, चलिए एक और रिजल्ट लिखते हैं, वो क्या कहता है। 12th नंबर ये कहता है कि एवरी, एक चीज तो हमने देखी कि जो इम्पटी सेट है वो भी ओपन सेट होता है, बट अगर कोई हमने नॉन इम्पटी सेट लिया, ठीक है, और नॉन इम्पटी सेट लिया, तो उसमें जो भी हमारे पास, यू नो दैट कि ओपन सेट जो होता है वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। नेबरहुड कब बनता है, जब वो एक ओपन इंटरवल को कंटेन किए हो, और वो ओपन इंटरवल जो है वो उस पॉइंट को कंटेन किए हो, तभी हम उसको नेबरहुड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि, और नॉन ट्रिवियल जो इंटरवल होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल इंटरवल, कह सकते हो कि अनकाउंटेबल इंटरवल उसके अंदर कंटेन्ड है, तो वो सुपर सेट है किसी अनकाउंटेबल सेट का। तो इसका मतलब वो जो सेट होगा वो इटसेल्फ अनकाउंटेबल। तो डेफिनेटली अगर ओपन सेट है तो अनकाउंटेबल होना लाजमी। अगर कोई काउंटेबल है तो ओपन सेट तो नहीं होता, पहली बात तो, क्योंकि ओपन, हाँ, नॉन नॉन ट्रिवियल हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इम्पटी सेट को हम नहीं ले रहे, है ना। तो अगर नॉन इम्पटी सेट कोई है हमारे पास और वो तुम्हारे पास ओपन सेट, इफ यू आर सेइंग एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओपन सेट है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल कंटेन होना चाहिए टू बी इंटीरियर पॉइंट्स होने के लिए, है ना, उन पॉइंट्स का इंटीरियर पॉइंट होने के लिए, या कह सकते हो कि उसे नेबरहुड होने के लिए। तो दिस इज द, बट ऐसे जनरली नहीं कह सकते, क्योंकि इम्प्टी सेट को तो नॉन इम्प्टी वर्ड भी बोलना पड़ेगा आपको। तो लेट अस राइट हियर, एवरी एवरी नॉन इम्प्टी, हियर वी कैन राइट हियर, एवरी नॉन इम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल, है ना, ये अनकाउंटेबल होता है। कहीं अगर कह दिया कि इन्होंने कि ओपन सेट है, पहले देख लो वो इम्प्टी सेट तो नहीं है ना, और एम्प्टी सेट के अलावा और कोई भी होगा तो हमारे पास यू कैन से, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट व्हिच इज काउंटेबल। एम्प्टी इज सेट इज द ओनली ओपन सेट, है ना। अगर कहीं बोला गया काउंटेबल सेट और वो ओपन भी है, तो डेफिनेटली वो क्या है, एम्प्टी सेट।
which is open. Empty set is the only set which is countable as well as open. तो प्रूफ में क्या ही लिखे, प्रूफ का मतलब यही है कि उसके अंदर हमारे पास अगर नॉन इम्पटी हमारे पास ओपन सेट है तो उसके अंदर नॉन ट्रिवियल कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के लिए हमारे पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा नॉन ट्रिवियल, और वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल उसके अंदर कंटेंट होगा, और नॉन ट्रिवियल इंटरवल कंटेंट होता है, और नॉन ट्रिवियल इंटरवल हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो उसके लिए वो सुपर सेट हो जाएगा, और अनकाउंटेबल सेट सेट का सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंट्रोल पॉजिटिव है। अगर हम देखें, अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास नॉन इम्पटी काउंटेबल सेट है, ठीक है, तो वो कभी भी ओपन नहीं होगा। अगर हमारे पास कहा है कि इम्पटी नहीं है बट नॉन इम्पटी ओपन सेट है, तो कभी भी हमारे पास ओपन नहीं होगा। तो यू कैन जस्ट राइट द कंट्रोल प्रॉपर्टी ऑफ दिस रिजल्ट ओपन। a non-empty a non-empty countable set, non-empty countable set can never be an open set, never be an open set, है ना। a non-empty countable set can never be a open set, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। empty set ही केवल ऐसा है जो कोई काउंटेबल है और ओपन भी है, ठीक है। बट अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी काउंटेबल सेट की आप बात करते हो तो कभी भी ओपन सेट नहीं बनेगा। या कोई अगर हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है तो जरूरी है ओपन हो? नो, जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। बट अगर नॉन एम्प्टी ओपन सेट है तो वो अनकाउंटेबल ही है। तो अगर हमने कहा कि इफ हम जस्ट राइटिंग है, इफ सेट इज अनकाउंटेबल, तब ये नहीं कह सकते कि वो ओपन होगा, है ना। इज अनकाउंटेबल, देन इट मे और मे नॉट बी एन ओपन, मे और मे नॉट बी एन ओपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्लोज इंटरवल 1, 2, अगर हम देखें तो एक अनकाउंटेबल सेट है बट ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि जो इंड पॉइंट्स हैं 1 और 2, ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे। इनके लिए हमें पास कोई ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो 1 को कंटेन करता हो, 2 तो होली कंटेन होता हो किसके अंदर, इस सेट के अंदर, है ना। इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड इज नॉट ओपन सेट। क्लियर, गॉट इट। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास डिफिनीशन है। एक चीज और भी हमें पता है, अगर हम नेबरहुड की बात करें, किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड की बात करें, तो नेबरहुड वही बन पाएगा जो कि अनकाउंटेबल होगा। अगर नॉन इम्पटी हम उसकी बात करते हैं, अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर है उसके लिए हम नेबरहुड की बात करते हैं कि वो उसका नेबरहुड है, तो डेफिनेटली जो नेबरहुड बनेगा दैट शुड बी अनकाउंटेबल, है ना। तभी पॉसिबल, क्योंकि तभी वो एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल को कंटेन कर पाएगा, ठीक है। यू कैन सी हेयर एवरी neighborhood of a real number, every neighborhood of a real number is uncountable.
क्योंकि उसको एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल कंटेन करना है, तभी तो वो नेबरहुड बन पाएगा। काउंटेबल सेट कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर का। इसी को अगर हम रिवर्स करके लिखें तो यू कैन से काउंटेबल कैन नेवर बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का वो नेबरहुड नहीं बन सकता अगर काउंटेबल सेट है। तो यू कैन सी क्लियरली, लेट एक और रिजल्ट लिख लेते हैं। लेट एस बी अ कलेक्शन, let's be a collection of disjoint open sets in R। हमने क्या किया कि S के अंदर हमने सारे डिसजॉइंट ओपन सेट्स डाल दिए R के। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा वो काउंटेबल होगा। देन S इज काउंटेबल। S be the collection of disjoint open sets in R, then S is the countable। S क्या है? काउंटेबल। ओके ओके, तो वी कैन प्रूव इजीली, बट ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये 16 रिजल्ट्स हैं जो कि ओपन सेट के रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो इनको आपको सबको ध्यान रखना है कि हमारे पास ओपन सेट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स कब होते हैं, है ना। और अगर हमारे पास नॉन नॉन इम्पटी सेट की बात करें तो तभी हमारे पास ओपन बन सकता है जब वो अनकाउंटेबल है ना, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल को एग्जिस्टेंस की जरूरत होती है टू बी नेबरहुड होने के लिए। ओके, तो आई होप कि जो लास्ट वाला है कि कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन आर, अगर ओपन सेट के हम डिसजॉइंट ओपन सेट ले लें आर के, तो उनका जो कलेक्शन जो भी बनेगा दैट विल बी अ काउंटेबल सेट। वो एक हमारे पास क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई, आप चीजों को कर पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं चीजों को। और ओपन सेट की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि हमारे पास सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स उस सेट के, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ओपन सेट बोलेंगे। क्लियर? तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस तरीके से हम चीजों को सीखते रहेंगे। नेक्स्ट तो हमारे पास जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी एक चैप्टर का, तो हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक से करेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करें, लेक्चर्स को भी फॉलो करें, और साथ साथ में अपने जो एग्जाम्स, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं क्या, उसकी प्रॉब्लम्स की थिंकिंग तक पहुंच पाते हैं, प्रॉब्लम में जो पूछा गया है उसके उसको समझ पाते हैं, इन सारी चीज़ों को आप करें। और थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।